ऑल राइट एवरीवन, सो हेडिंग डालिए आप लोग। देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले समझो, सबसे पहले हम लोग लेंथ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। उससे भी पहले बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो भाई बॉन्ड ऑर्डर है क्या? व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? जहां तक पढ़ा दूंगा वहीं तक आएगा। ट्राई करता हूं मैं पूरा पढ़ाने का, नहीं हो पाया तो उतना पोर्शन छोड़ दूंगा। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई? इट इज द नंबर ऑफ, लिखो, इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन टू एटम, राइट। अब अगर मैं इसमें डिस्कशन करूं कि भाई एग्जाम्पल में H2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो सबको मालूम है कितना है, 1। O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डबल बॉन्ड बनता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 2 ना। अगर आप मैं बात करूं N2 का तो कितना है, N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। अच्छा एक चीज और जानते होगे आप, जहां डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई होता है, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो क्या मैं बॉन्ड ऑर्डर को ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा प्लस पाई का सम बिटवीन टू एटम, लिख सकता हूं, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। अच्छा अभी तक हमने आइडेंटिकल एटम लिए, जैसे ये एटम ले लूं तो इसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा भाई CH बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आप बोलोगे 1। CO बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो क्या बोलोगे 2। भाई इनके बीच में 2 बॉन्ड बना, इनके बीच में 1 बॉन्ड बना। अब मैं बात करता हूं और इंटरेस्टिंग, जो थोड़ा सा ज्यादा मजेदार है, वो है कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, O3, NO2। ये सब केसेस थोड़ा ज्यादा मजेदार है। क्यों? क्योंकि इसमें दिखता कुछ और है, होता कुछ और आंसर है। कार्बोनेट का अगर आप प्लेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आप क्या बोलोगे कि भाई O माइनस O माइनस है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप बोलोगे कार्बन ऑक्सीजन का 2 and 1 दोनों ही है, इधर डबल बॉन्ड है इधर सिंगल बॉन्ड। रियलिटी में ये गलत है, सही आंसर है ऑल दी बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ऑल दी बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। वो एक्चुअल में होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड अपने जगह फिक्स नहीं रहता, बल्कि आपको याद है मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बताया। क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कीपिंग द स्केलेटन ऑफ द एटम्स फिक्स्ड। तो मैंने ऑक्सीजन को यहीं फिक्स रखा है, बस पाई को यहां के बजाय यहां लगा दिया और यहां के बजाय यहां लगा दिया। ये तीनों ही स्ट्रक्चर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है ये? क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करेक्ट प्रॉपर्टी डिपिक्ट करते हैं मॉलिक्यूल का? आंसर है नो, क्योंकि इनके हिसाब से नॉट रियल स्ट्रक्चर, नॉट डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। लिख लो, नॉट रियल स्ट्रक्चर, बिकॉज they do not represent the real property of molecules. What is the real property of the molecule? Real property of the molecule is that all three bonds are identical. और ये कैसे बनाओगे? तो इसको बोलते हैं कि फिर भाई एक्चुअल में होता क्या है कि तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल तभी हो सकते हैं जब ये जो पाई था वो तीनों पे इक्वली डिलोकलाइज्ड हो, और जो टोटल चार्ज था -2 वो तीनों पे इक्वली आ जाए, -2/3, -2/3, -2/3। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर। तो कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे भाई कितने सिग्मा है और कितने पाई है। तो एक सिग्मा तो फिक्स्ड है, देखो सब जगह पे एक बॉन्ड तो फिक्स्ड है, ये पाई है जो तीनों जगह भाग रहा है। तो एक पाई तीनों जगह पे अगर इक्वली प्रेजेंट हो तो 1/3 का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कितना हो जाएगा भाई बॉन्ड ऑर्डर? 4/3, 1.33 डॉट डॉट। सबको क्लियर है? हाँ। सो आप लिखोगे और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऑल CO bonds
are identical, right? All the CO bonds are identical, and that can be represented only by hybrid structure. Please note it down. बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर. क्या सिमिलरली आप ट्राई कर सकते हो PO4-3 के लिए, सॉरी यहाँ 2 लिखा था, PO4-3 के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. चलिए बेटा, हो गया. क्या है आंसर? क्लियर है? बड़ा सिंपल सा है. कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके? इसके बाद अगला एंड सो ऑन, इट विल गो लाइक दैट. 4 बनेंगे तो बन जाएगा ना भाई. यहाँ नीचे वाले में डबल डालो, इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव, और फिर साइड वाले में डालो. तो इनमें ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड रियल स्ट्रक्चर इनमें से कोई भी नहीं है. रियल ये वाला है, डॉट 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 डॉट. एक ऑप्शन पे कितना चार्ज? टोटल -3 था. PO4-3 है, और तीनों चार्ज 4 सेंटर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो -3/4 आ जाएगा. बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई? 1 सिग्मा और पाई. एक सिग्मा तो एक ही है, पाई एक था, बट 4 सेंटर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 1/4. 1.25 कितने होगा करेक्ट भाई? 1.25 इज द राइट आंसर. क्या हुआ कार्तिकेय, समझ आ रहा है? चलो 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 जल्दी खत्म करो. हाँ हाँ बिल्कुल.
चलिए बेटा कर लिया। सल्फेट का क्या है आंसर? देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस होता है बेटा। अब देखो 2 पाई बॉन्ड है इस बारी, सिग्मा प्लस पाई निकालना है। सबको नहीं जोड़ते हो ना, सिर्फ 2 एटम के बीच में ही देखना। तो सिग्मा 1 है और ये 2 पाई है, 4 जगह पे घूम रहे होंगे, तो 2/1.5 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। इज दैट क्लियर? ये बताओ इंटरेस्टिंग, NO3। सो NO3 जब बनाओगे तो आप याद रखो कैसे बनता है ये, डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड, वो नेगेटिव। इज दैट हो? अब देखो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम से आ जाएगा आपको। वैसे तो करेक्ट तरीका क्या है, पहले आप कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर H प्लस निकालो। नहीं तो सबसे बेस्ट क्या है, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहे हैं उसको सेंटर पे रख लो। नेगेटिव आया नाइट्रोजन पे तो अरे बोलो भाई NO3 माइनस, सेंटर पे रखोगे। बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूं तुम्हें ड्रॉ करने का। तो जब भी बनाओगे तो नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे आप? 6, क्योंकि 5 होता है और एक नेगेटिव आ गया। अब ऑक्सीजन तीनों तरफ कर लूंगा मैं। अब बताओ भाई, ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो, है तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो पहले तो नॉर्मल बॉन्ड ही बनाएगा डबल। सुनो, क्योंकि भाई किनारे वाले को तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना ही है, वो ऑप्शनल नहीं है। यही है ना बेटा? फिर कितने लोग कह रहे हैं अब नॉर्मल बॉन्ड बना ही नहीं सकता ये, अब नॉर्मल बॉन्ड बनाने में दिक्कत है। ये सुनो, तो क्या करेगा ये? डेटिव बॉन्ड, क्योंकि अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया था भाई, 2 अगर बना लेता तो 10 हो जाता। ये भी डेटिव बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, 2 डेटिव बॉन्ड मतलब डबल पॉजिटिव, एक नेगेटिव पहले से ही है, तो क्या बन गया ये? N पे प्लस, डबल बॉन्ड हो, O माइनस, NO माइनस। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक ही। देखो डेटिव हटाओगे तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट है। सबको क्लियर है? अब इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, बड़े आसानी से बना सकते हो। डबल बॉन्ड हो, तीनों स्ट्रक्चर है। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? एन कितने चार्ज थे? -2/3 कर दूं। नाइट्रोजन पे हमेशा +1 मेंटेन है। डॉट 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 डॉट। बॉन्ड ऑर्डर भाई 1 सिग्मा 1 + 1/3 हो गया, कितना आ गया? 4/3। 1 पॉइंट। कितने लोगों का करेक्ट हुआ? करने ही नहीं दिया। कम ऑन गाइस, यू आर ब्लेमिंग मी। यू कैन, ऑल द मॉलिक्यूल इज हियर। बोलिए बेटा। नहीं बेटा, कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं रख सकता। इट्स नॉट अबाउट ऑक्सीजन। कोई भी एलिमेंट जो सेकंड पीरियड का हो 10 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि 2s 2p, s में 2 रखने की कैपेसिटी है और p में 6, मिला के 8 है। कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया सबको?
कर लिया NO2 माइनस। देखो मैं नेगेटिव करूं सेंटर पे तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज। यहाँ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दिया, बोलो भाई। हाँ, अब जैसे ही दिया तो अब ये 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब नॉर्मल बॉन्ड दे ही नहीं सकता, तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन को। अगर डेटिव दिया बेटा तो इसको मैं कैसे दिखा सकता हूं? जिसने दिया उस पर प्लस, यानी ये न्यूट्रल हो जाएगा, जिसने लिया उस पर माइनस, ऐसे ही बनेगा। अगर आप एसिड से बनाते तो भी यही स्ट्रक्चर लैंड करते, यही होता ना, H निकालने के बाद यही बनता। अब क्या, बड़ा आसान था यार ये तो, इसके तो दो ही बनने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, O माइनस डबल बॉन्ड O, तो क्या आएगा? N O O डॉट 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 माइनस हाफ बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1/2 1.5। इज दैट क्लियर? O3 का स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 है, 2 ले लेगा नॉर्मल, 8 हो गया। अब कुछ नहीं कर सकता, इसे डेटिव ही देना पड़ेगा, 2 4 एंड 6, ये बन गया। तो इसी को ऐसे दिखाते हैं ना, डबल एंड O नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, दूसरे में O सिंगल नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? सिग्मा प्लस पाई। सिग्मा कितना है? 1, पाई कितना है? 1/2 1.5। NO2 का वैसे ही कर लोगे। NO2 एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि यहाँ पे मजबूरी है डेटिव बॉन्ड तभी भी बनाना जब इसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन ही है, और कोई तरीका ही नहीं है। आप ट्राई करोगे डबल बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं भाई। किनारे वाले तो कभी नहीं अटैच होंगे अगर उनका डिमांड कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस चीज को आप मेरे ख्याल से प्लस माइनस वाले साइन से भी दिखा सकते हो, मर्जी आपकी। बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड ऑर्डर अगेन यहाँ पे भी क्या होगा? सिग्मा प्लस पाई, 1 है, पाई एक दो जगह पे घूम रहा है, 1/2। सबको क्लियर हो गया? एवरीथिंग इज ओके, ग्रेट। सो हमारा बॉन्ड ऑर्डर का चीज खत्म हुआ। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। सो भाई व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? नाम से ही क्लियर है, किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाओ, उनका लेंथ क्या है। बॉन्ड का लेंथ का मतलब क्या होता है कि जो उनके न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, उनके बीच का डिस्टेंस, यही जो लेंथ है, दिस इज बॉन्ड लेंथ। लिखो, बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। बॉन्ड लेंथ is the distance between nucleus of two bonded atoms. Is the distance between nucleus of two bonded atom. Understood बेटा? सबको क्लियर है? चलो ठीक, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यहीं पे पूछता बेटा HH, HF है, HCl है, HBr है, HI है, इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, किसका ज्यादा होगा? बताओ किसका ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ? एच या एच आई? देखो दोनों चीजों में स्विंग कर रही हो तुम इधर उधर। बॉन्ड लेंथ, एक बात बताओ यार, कितने मतलब कितना घटिया सा चीज है, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है।
सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन है ना, इसमें 1s1 ही इलेक्ट्रॉन है पहले ही शेल में, सबसे छोटा ही। इससे नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। फ्लोरीन का भी साइज इसका रफली अराउंड 0.3 के आसपास होता है, फ्लोरीन का अराउंड 0.7 0.8 के आसपास होता है एंगस्ट्रॉम में। क्लोरीन का आओगे तो काफी बड़ा हो जाता है, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा, तो साइजेस बढ़ते जा रहे हैं ना भाई। तो जब बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन की इसके साथ तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। कितना घटिया सा ये क्वेश्चन था। एच कहां से आंसर आ गया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सो बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। भाई जिसका साइज ज्यादा उसके न्यूक्लियस के बीच में सेपरेशन भी ज्यादा हो जाएगा। अगर एटॉमिक साइज सेम है यानी एटम सेम है तो क्या करें, जैसे इनके केस में तो चुपचाप सीधा सीधा आंसर यही हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। जैसे अब मैं क्वेश्चन देता हूं इंटरेस्टिंग सा, जिसके अंदर COH मैंने डाल दिया और दूसरे में मैंने HC डबल बॉन्ड O डाल दिया। अब मैं पूछूं कि भाई कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इन दोनों में कंपेयर करो, तो इधर ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा, फॉर्मल्डिहाइड में या मिथेनॉल में? क्यों? डबल बॉन्ड है यानी बॉन्ड ऑर्डर सर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, तो यहां छोटा हो जाएगा लेंथ। और यहां एटम सेम हो जाए तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, एग्जांपल लिखते चलो, वेट मत करो भाई तुम लोग, टेबल नहीं बना रहा हूं मैं, साथ के साथ करते चलो, ठीक है? क्लियर हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और आते हैं, ठीक है? अब ये बड़े माइन्यूट से इफेक्ट्स हैं, अब जो मैं बात करूंगा बहुत ही माइन्यूट है, मतलब कि उतना ज्यादा उनके एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये नोट कर लिया ना, HF HCl और ये सब। ठीक है, एटम बदल जाए तो चुपचाप उनके साइजेस देखो, वहीं से आंसर करो, खत्म है। अब देखो माइन्यूट इफेक्ट्स में मैं आता हूं, कौन कौन से हैं देखो। बॉन्ड लेंथ, अगर मैं बात करूं कि बेटा 2 नाइट्रोजन मैंने लिए, लोन पेयर यहां प्रेजेंट था, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन, क्या नाम है, और फिर मैंने एक बना दिया हाइड्राजीनियम आयन, H+ को दे दिया, लोन पेयर यहां प्लस बन गया, दिस इज हाइड्राजीनियम आयन। अब बताओ इन दोनों में अगर ये लेंथ A है ये B है, कौन ज्यादा होगा? कॉमन लगाइए, आंसर बताइए, क्यों ज्यादा होगा? रिपल्शन है सर, नेगेटिव नेगेटिव का, लोन पेयर का रिपल्शन है, तो ये लेंथ थोड़ा सा मार्जिनली हायर होगा, और यहां प्लस हो गया, यहां पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्शन। अब देखो बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं वो समझाता हूं, ध्यान से सुनना। गलती ये करते हैं कि नाइट्रोजन का मैं एग्जांपल ले लूं और मैं बोल दूं कि बेटा यहां बगल में इसके कार्बन था, CH3, बताओ कार्बन लेंथ ज्यादा होगा कि नाइट्रोजन? बताओ, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा क्या गलती करते। कार्बन वाली ज्यादा होगी नाइट्रोजन? क्या लग रहा है आंसर? तो देखो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, ये इतना पावरफुल इफेक्ट नहीं है, बहुत छोटा चेंज लेके आता है। यहां आपने एटम ही बदल दिया, भाई साहब नाइट्रोजन अगर इतना सा है तो कार्बन इतना सा, लेफ्ट टू राइट साइजेस घटते हैं ना, तो यही मैं बोल रहा था, यही गलती करते हैं जो भी तुम लोग कर रहे थे, लोन पेयर रिपल्शन देखने लग गए। सबसे पहले क्या देखना है, एटम देखो,
वो सेम है, फिर इन सब छोटे छोटे चीजों पे जाओ। समझ में आया? तो भाई इन दोनों में ऑफ कोर्स कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विल बी लार्जर, बोरॉन बोरॉन लेंथ विल बी लार्जर एज कंपेयर टू। सो हमारे पास दोनों नाइट्रोजन के एग्जाम्पल थे, इस वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट आते हैं भाई, दो एटम अगर हैं, ये सब भी बहुत छोटे इफेक्ट्स हैं, जैसे देखना कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाइब्रिडेशन sp3 sp2 और sp, परसेंटेज s कितना आएगा? 1/4 इंटू 100 कितना? 25%। परसेंटेज s कितना आया? 1/3 इंटू 100। परसेंटेज s कितना आया? 1 कितना आया? 50%। यहाँ कितना आया? 33.33%। दिख रहा है भाई सबको? क्या क्लियर हुआ इससे? क्या क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की, इस कार्बन की, इस कार्बन की कंपेयर किया जाए तो इस कार्बन की ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन हैविंग sp hybridization is more as compared to carbon having sp2 hybridization। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी बढ़ना। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर ये खींचेगा तो हाइड्रोजन भी नजदीक आ जाएगा। तो यानी इनमें अगर कंपेयर करना हो ए बी एंड सी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना हो ए बी एंड सी में, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए सबसे बड़ा, फिर बी और फिर क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ठीक है, सब बड़े माइन्यूट से। ओके, सारे एग्जांपल हो गए मेरे ख्याल से, ये टॉपिक खत्म है। अगला लिखो, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक? चलो हेडिंग डालो, बॉन्ड एनर्जी। भाई बताइए बॉन्ड एनर्जी क्या है? तो देखो, अब मैं बात कर लेता हूं, जैसे मान लो HCl कोई ब्रेक करने के, भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है डॉट प्लस डॉट, जिसको बोलते हैं होमोलाइसिस। क्या बोलते हैं?
और दूसरा तरीका है ब्रेक करने का, इसको बोलते हैं हेट्रोलाइसिस, प्लस एंड तो बेटा जब भी बॉन्ड एनर्जी टर्म आता है ना, वो इसको लेके डिफाइन करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड। ध्यान रखना ये गैसीय स्पीशीज से कर रहा हूं मैं, ये गैस बन रहा है। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड homolytically. लिखो, what is bond energy? It is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bond homolytically. Understood? दिखा लो। हेट्रोलाइसिस करते समय और होमोलाइसिस करते समय मुझे बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, किसमें कम लगेगी? सोचिए, बढ़िया से सोचिए। होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस में किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी और क्यों? बताओ। हेट्रोलाइसिस में क्यों? अच्छा लग रहा है देख करके, प्लस माइनस। सोचो कुछ यार, दिमाग चलाओ यार। कैसे हो तुम लोग भाई? केस स्टडीज करनी पड़ेंगी आगे, दिमाग लगाना पड़ेगा इन सब में। एक बात बताओ, ठीक, हाँ बोलो। हाँ देखो क्या होता है कि आप जब होमोलाइसिस से तोड़ रहे हो तो सिर्फ बॉन्ड तोड़ देना है, ऑटोमेटिक ये सेपरेट हो जाएंगे, इनमें कोई खास अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा अगर थोड़े दूर हो गए तो। लेकिन ये प्लस माइनस के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो बेसिकली आपको पहले तो ये करना पड़ेगा, उसके बाद इससे आयोनाइज करना है और इसको इलेक्ट्रॉन देना है। एक को आयोनाइज करना है, एक को देना है इलेक्ट्रॉन। तो चलो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। और अगर आप किस्मत के धनी हो, मतलब अच्छे हो, तो हो सकता है कि आपको इधर कम एनर्जी देनी पड़े और इधर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, फिर आप बोलोगे सर फिर तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ देना कम पड़ रहा है, तो ओवरऑल तो कम ही एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने में। लेकिन हमेशा हमेशा हेट्रोलाइसिस में ज्यादा एनर्जी लगती है, कोई एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें कम लगे। कितनी? वो भी 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। क्या कारण है? क्योंकि जब आप ब्रेक कर दोगे ना, चलो चाहे कुछ भी हो गया, ये प्लस माइनस बना लिए ना, हो सकता है कि ओवरऑल ये इंडो मतलब थोड़ा सा एक्सोथर्मिक ही हो, मान लो -10 किलो जूल रिलीज ही हो रहा हो, लेकिन खत्म यहां कहानी नहीं हुआ, इनको गैसीय स्टेट में लेके जाना है। अभी ये नजदीक ही है, बॉन्डेड है, इनको जब दूर करोगे तो याद आ रहा है कुछ लैटिस एनर्जी देना पड़ेगा, विच इज वेरी ह्यूज। जब इनको आप बहुत दूर करोगे तो इस प्लस माइनस को सेपरेशन में एनर्जी देनी पड़ती है, वही डोमिनेट करता है, वही इसकी एनर्जी को ज्यादा बढ़ाता है, वरना ब्रेक करने में तो कुछ भी हो सकता था। तो ये गैसियस फॉर्म में, सो हेट्रोलाइसिस रिक्वायर्स मोर एनर्जी, वो भी 3 से 4 गुना। लिख लो इसको बढ़िया से, हेट्रोलाइसिस रिक्वायर्स nearly 3 to 4 times more energy than homolysis. Okay, heterolysis requires nearly 3 to 4 times more energy than homolysis, because we need to separate the charges, opposite charges, in gaseous form.
ठीक है, चलो ठीक है, डन। सो ये हो गया होमोलाइसिस, ये हो गया हेट्रोलाइसिस बेटा। यही बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब बताओ फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। क्या है भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी? सबसे पहला आता है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। जी, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। भाई जिसका लेंथ ज्यादा हो उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। और क्या सोचेंगे? एग्जाम्पल देखते चलते हैं। बताओ भाई, नॉर्मल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना, जैसे पेरोक्साइड वाला, और एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, किसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगा? चलो, ओ बॉन्ड एनर्जी, इजंट इट? बॉन्ड लेंथ का अगर मैं बात करूं तो आप एग्जांपल देख लो, बड़ा आसान सा है भाई। HF एंड HCl बॉन्ड में किसको ब्रेक करना आसान है? बॉन्ड एनर्जी इज हायर फॉर HF, लोअर फॉर HCl बिकॉज द लेंथ इज हायर। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, सो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। HF HCl। बात किया जाए कार्बन सिलिकन सिलिकन, तो कार्बन कार्बन का ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी। एग्जाम्पल भी लिखते चलना। HF HCl लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोन पेयर रिपल्शन। हमने देखा था ये फैक्टर लेंथ में भी था। लोन पेयर मेनली फोकस ऑन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट ही साइज में सबसे छोटे होते हैं, तो इस वजह से लोन पेयर नजदीक आ जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो। थर्ड पीरियड चले गए, फोर्थ पीरियड चले गए तो साइजेस बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम वहां नहीं रहती। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? आपने अभी क्या सीखा भाई? HF HCl में HF का ज्यादा है। आपको दिखाता हूं मैं, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्लोरीन में लेंथ किसका ज्यादा है बेटा? बॉन्ड लेंथ Cl2 ज्यादा है F2 से। एक्सपेक्टेड क्या था बॉन्ड एनर्जी का कि F2 ज्यादा होना चाहिए क्लोरीन से, जो कि गलत हो जाता है। बॉन्ड एनर्जी का आंसर क्या आता है? Cl2 है हायर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन है यहां पे, और इस रिपल्शन के वजह से फ्लोरीन और दूसरे फ्लोरीन के बीच में जो इफेक्टिव बॉन्ड बनता है वो खराब हो जाएगा। ये जो ओवरलैप करते हैं ना ऑर्बिटल, यही गड़बड़ हो जाएगा, बॉन्ड ही कमजोर हो जाएगा। इस वजह से इनका बॉन्ड एनर्जी बकवास सा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इतना खराब होता है बॉन्ड एनर्जी के मामले में कि F2Cl2Br2I2 ये यहां आके कहीं बैठता है बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में। यानी सबसे अच्छा बॉन्ड एनर्जी किसका होता है? क्लोरीन, फॉलोड बाई ब्रोमीन, फॉलोड बाई फ्लोरीन, तब जाके आयोडीन। नोट कर लेना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इतना ही नहीं बेटा, पता है सेकंड पीरियड एलिमेंट में जहां जहां लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं सब जगह प्रॉब्लम होती है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन
और यही इनके नीचे आ जाए सल्फर सल्फर, कौन सा बॉन्ड एनर्जी बेटर हो जाएगा? सल्फर सल्फर, अगेन बिकॉज ऑफ लोन पेयर लोन, बॉन्ड लेंथ से उल्टा आंसर आता, लोन पेयर रिपल्शन, सारा मामला खराब कर दिया। सो बॉन्ड एनर्जी directly proportional to bond order, inversely proportional to bond length, inversely proportional to lone pair repulsion. ठीक है, अब बताओ यहां पे अगर आंसर करना हो सी एच एन सी एच एन सी एच, कौन सा सी एच भाई? ट्रिपली बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड एंड नॉर्मल बॉन्डेड, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा? नेचुरली कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हो, या वो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है लेंथ के अंदर, तो काफी है लिखना। ठीक है, आ गया बात समझ में? सो वी आर डन विथ बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन लिखो, देखो तुम्हें समझ आ रहा है क्या? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी सी एच एस आई एच जीई एच सी एच, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सी एच एन एच ओ एच एफ एच, करो करो, सोच के आंसर करना।
क्या है आंसर भाई? सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो इसमें आ जाते हैं, इसके अंदर आंसर क्या आएगा? कितने लोग सही हुआ? How about this? Of course यहाँ पे CO एंड यहाँ पे CC का बॉन्ड। क्यों? डबल बॉन्ड दोनों में ही है, लेंथ CC का ज्यादा होगा। ठीक है, बोलो भाई, सबको क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यहाँ लोन पे रिपल्शन क्यों नहीं लगा रहे भाई? इसके पास है, बगल वाले के पास थोड़ी ना रहता, तो हम सोचते उसके बारे में, नहीं है इसलिए हम लोग दिमाग नहीं लग रहा। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड एनर्जी पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, विच इज डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। चलो भाई समझते हैं, डाइपोल किसको बोलते हैं? So dipole is a system of two charge equal in magnitude, opposite in sign, separated by a very small distance. What is dipole? ठीक है, तो आपको दो चार्ज का सिस्टम है सर, प्लस क्यू माइनस क्यू का, और जिनके बीच का लेंथ बहुत स्मॉल होना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं? डाइपोल। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज equal in magnitude, opposite in sign, and separated by very small distance. Separated by very small, opposite in sign. Right? Dipole is a system of two charge equal in magnitude, opposite in sign, separated by a very small distance. क्लियर है? हाँ, तो यही हमारा डाइपोल है। ये देखो ध्यान से इधर। अब केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जहां कहीं भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप हुआ, प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा।
तो ये हमारा एक डाइपोल, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, डबल पोल आ गए ना। तो फिर सर डाइपोल मोमेंट क्या होता है फिर? सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे डिफाइन करते हैं भाई? इसका मैग्नीट्यूड, भाई वेक्टर के अंदर क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? तो एनी वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाई लेंथ। यहां इसके केस में क्या लिखोगे भाई, जो चार्ज है यहां पे, मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड लेंथ। कैन आई राइट लाइक दिस? डेल्टा क्यू का मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो यहां पे जनरेट हुआ था। भैया आयनिक कंपाउंड नहीं है ना, नहीं तो मैं कंप्लीट +1 एंड -1 डाल देता, पार्शियल चार्जेस है, तो इसलिए क्यू इंटू लेंथ। ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ डिफाइन करते हैं भाई? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। हेड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रहना चाहिए और टेल लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इन केमिस्ट्री is shown from low electronegative atom to high electronegative atom. Low electronegative atom to high electronegative atom. Understood बेटा? So डाइपोल समझ में आ गया, डाइपोल मोमेंट समझ आ गया क्या होता है। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई लेंथ। दूसरा नेक्स्ट चीज क्या है, डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ है, सबको क्लियर है? अब चलो एक से ज्यादा डाइपोल आ गए कोई सिस्टम में, तो भाई हमें मालूम है वेक्टर का वेक्टर सम करते हैं हम लोग, उस हिसाब से यहां पे भी वेक्टर एडिशन करेंगे। बोलो, अगर किसी मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है, इफ देन मॉलिक्यूल इज पोलर, पोल्स हैं उसमें प्लस माइनस, और अगर बेटा ये जीरो आ जाए तो मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। If mu not equal to 0, then molecule is polar, and if mu is equal to 0, then molecule is non-polar. Question लिखो, identify the following molecule as polar and non-polar substance. क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल as polar, non-polar. पोलर एंड नॉन पोलर। सबसे पहला मैं लिखूंगा बेटा Cl2, O2, तीसरा लिखूंगा HCl, चौथा लिखूंगा CO2, पांचवा लिखूंगा CO, छठा लिखूंगा CSO3, सातवां लिखूंगा बेटा CCl4,
8वां लिख रहा हूं PCl5, 9th लिख रहा हूं SF6, 10th लिख रहा हूं IF7. Can you do it quickly? As quick as possible. जल्दी करो. प्यारे बच्चों, हो गया? आइए देखते हैं. सबसे पहले कुछ सिंपल एग्जांपल बताओ. Cl2 क्या है? क्योंकि भाई दोनों क्लोरीन क्लोरीन ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई चार्ज ही नहीं आएगा. Q ही 0 हो गया तो म्यू 0 हो गया भाई, तो नॉन पोलर. इसी तरीके से ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर. HCl H है, Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है यहाँ. CO2 कैसे? क्योंकि भाई कार्बन ऑक्सीजन का डाइपोल पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इधर की तरफ, ये कार्बन ऑक्सीजन का पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इधर की तरफ. दोनों डाइपोल सेम ही होंगे. क्यों सेम होंगे? क्योंकि दोनों में कार्बन ऑक्सीजन ही है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, लेंथ भी सेम है, गैप भी सेम है. तो भाई बताओ, इधर भी डी हो इधर भी डी हो, वेक्टर सम क्या आएगा इसका? 0. इक्वल एंड अपोजिट. ये क्या हो गया? नॉन पोलर. कितने लोग यहां तक करेक्ट हुआ? ये बताओ बेटा, पोलर. SO3 बताओ. यहां से शुरू करो, ये अब यहां से इंटरेस्टिंग. कर लिया? SO3 क्या है भाई? नॉन. आओ देखते हैं. SO3 पहले बताओ ज्योमेट्री वाइज क्या है? ट्राइगोनल, प्लेनर. ये सुनो, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों के बीच में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री. अब देखना, बात समझो ध्यान से ना. मैं एक काम कर रहा हूं, ऐसे एक लाइन बना दे रहा हूं एक्सिस के लिए. ये एक्स एक्सिस और ये ऊपर की तरफ डाइपोल डी हो गया, ये भी डाइपोल डी था, ये भी डाइपोल डी, और ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री. क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है? तो ये 60 ही हुआ ना बेटा बीच में, बोलो ना. 60 उधर और 60 इधर. बता डी का अगर
इधर की तरफ कंपोनेंट लेगा तो क्या आएगा, डी कॉस 60। दूसरा वाला भी क्या आएगा, डी कॉस 60। और कितने लोग कह रहे हैं यहाँ डी साइन 60 आएगा जो खा जाएगा एक दूसरे को, इधर की तरफ डी साइन 60, ये तो खा गया ना। अब हमारे पास क्या बचा, डी ऊपर और नीचे क्या बचा, 2d cos 60। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2 इंटू डी इंटू कॉस 60 कितना होता है भाई, ओ माय गॉड ये भी डी आ गया। तो ऊपर भी डी और नीचे भी क्या आ गया वैल्यू। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग है नॉन पोलर। CCl4 नॉन पोलर। अब CCl4 कैसे समझेंगे, देखो तो ये दोनों का डाइपोल, रिजल्टेंट डाइपोल, दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल यहां बीच से ऊपर जा रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल बीच से नीचे आ रहा होगा। अप एंड डाउन दोनों इक्वल वेक्टर हैं। यार अब इसके बाद ना रूल बना लेते हैं क्या, कि कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री हुई, साइड एटम आइडेंटिकल हुए तो जीरो ही होगा। और देखना है मर्जी तुम्हारी, चलो मैं दिखा दूंगा भाई। ये लो पेंटागोनल बाई पिरामिडल वाला केस देखते हैं। ट्रायंगल बना, ऊपर नीचे हुआ, ऊपर वाला नीचे को खा गया, आइडेंटिकल थे। और ट्रायंगल का अभी हमने देखा है जीरो होता है। SF6 भी दिखा दें, चलो ऑक्टाहेड्रल वाले में एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाला माइनस एक्स को खा जाएगा, वाई माइनस वाई को खा जाएगा, जेड माइनस जेड को खा जाएगा। पेंटागन इज द वेरी इंटरेस्टिंग केस, वो आप खुद से सॉल्व करना, वो भी जीरो ही होता है, ऊपर नीचे खा जाएगा। वो साइड में 5 जो है ना, रेगुलर पॉलीगन कभी भी होता है उसका सम जीरो ही आता है। बना बना के दिखा लो अपने से, कर लोगे, हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं, कुछ कंडीशन लगाते हैं मॉलिक्यूल पे, देखते हैं। NH3, come on everybody, no discussion. H2O, NF3, CH2, Cl2। एक काम करो, सबसे पहले CH2 Cl2 करो, CHCl3 और इस हिसाब से करो। डाइपोल पोलर है या नॉन पोलर, क्या पढ़ा रहा हूं मैं अभी।
चलो देखते हैं। देखो पहले तो बताओ ये दोनों क्या है, ऊपर ये नॉन पोलर है, यही होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जहां पे थोड़ी सी बारीक वाली चीजें आती है वहां सब जगह गलत करता है ये लड़का, आसान आसान सही करते हैं। ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम आर पोलर। देखो ध्यान से सुनो, अरे ध्यान दो भाई, 2 हाइड्रोजन थे, 2 क्लोरीन था, टेट्राहाइड्रल था। अब ये दोनों बड़े डाइपोल होंगे रिलेटिवली, ये छोटे डाइपोल होंगे, तो इनका रिजल्टेंट ऊपर एक छोटा सा आएगा और नीचे वाले का रिजल्टेंट रिलेटिवली बड़ा आएगा। कहां कैंसिल कर पाएंगे एक दूसरे को, समझ गए ना? और उधर वाले में तो कोई चांस ही नहीं है। तो आइडेंटिकल होते हैं एटम तब चांसेस होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ग्रेट। सो भाई आपको समझ आ गया कि ये दोनों ही क्या है, पोलर, ये भी क्या है पोलर। बना के लिख लेना यार तुम लोग। अमोनिया बताओ। अच्छा एक चीज इसमें और ध्यान रखना है, ये पोलर तो बता दिया कि बेटा ये जो लोन पेयर है ना, इसका भी डाइपोल में कंट्रीब्यूशन होता है। लोन पेयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा है NH3 NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बताओ NH3 NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा है? क्यों भाई, क्यों? हैरी पॉटर बताओ, बताओ। पॉटर नहीं बोला, ओनली हैरी? कोई बात नहीं, ठीक है बता, बताओ इसमें क्या है? ज्यादा, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बोलो आदित्य। देखो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि ऊपर वाले केस में ना सब ऐड हो रहे हैं, वेक्टर एडिशन हो रहा है, और नीचे वाले केस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना फ्लोरीन, तो डाइपोल इधर से इधर की तरफ हो जाएगा, तो ये कैंसिल करते हैं एक दूसरे को और ये सपोर्ट करता है। तो नेट डाइपोल ऑफ NH3 is better as compared to NF3. Very very important question. ठीक है, आइए बच्चों बताइए H2O पोलर है नॉन पोलर? पोलर है। कैसे मालूम सबको? अरे यार नेट डाइपोल मोमेंट, ये भगवान क्या होगा, क्या होगा मेरा यार इस बैच को पढ़ा के। बता, ये ऊपर ऐड हो जाएंगे ना ये, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट। क्या एपिक आंसर था भाई। ठीक हो गया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। ऐसे कैसे, ये तो शुरुआत है। हाँ जी, ये वाले तो हो गए ना। आगे देखे, बोलो भाई। है ना, H2O2 देखो, दिमाग अभी यहाँ है, तुम्हारे बातों में नहीं है, क्या समझू मैं। H2O2 बताओ, पोलर है नॉन पोलर? ना, बिकॉज इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। तुम कैसे इसको डिमोटिवेट कर रही हो, इसने एकदम सही आंसर बताया। वो सही बोला उसने, हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इसको देखो, ये ऐसा होता है बेटा, देखना, ये नोटबुक है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे OO बॉन्ड समझो, और एक OH बॉन्ड इधर, एक OH बॉन्ड इधर। अब बताओ, इसका डाइपोल अलग प्लेन में, इसका डाइपोल अलग प्लेन में, कैंसिल कर पाएगा? 180 रहता तो कर लेता, 180 नहीं होता। क्यों नहीं होता है 180? बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन।
वो मिनिमाइज करना चाहता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे ऐसे रख दो, मेरी बात सुनो ध्यान से, लोन पेयर सामने सामने ना पड़े इसलिए ये घूम जाता है, बेंड है ना यहाँ से, ये सामने सामने ना पड़े लोन पेयर इसलिए ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम जाता है, घूमने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं दोनों। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ये एंगल रफली अराउंड 95 के आसपास होता है, 95, 180 नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन इट इज म्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इंटरेस्टिंगली वाटर से ज्यादा पोलर है। सिंगल बॉन्ड H2O2 है ना, HOOH पेरोक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो फटाफट जल्दी जल्दी आंसर करो। तो अब बताओ बेंजीन पोलर नॉन पोलर? हाँ हाँ, सब तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल कर देंगे। बताओ क्लोरोबेंजीन पोलर नॉन पोलर? बोलो पोलर। पैराक्लोरोबेंजीन डाल दो तो डाइक्लोरोबेंजीन, ये समझ में आ रहा है? ये पैरा पे अगर CN डाल दूं तो, पैरा पे OH डाल दूं तो, बोलो दिस इज पोलर एवरीबॉडी। Why it is polar? Because of the same reason, they are not in the same plane to minimize the lone pair repulsion। इसलिए मैंने पहले H2O2 समझाया कि थोड़ा दिमाग लगाओ, बट कहाँ लगाओगे तुम लोग? फ्लो समझ में आ गया सबको? पोलर नॉन पोलर में एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है सबको? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं आप लोग क्या दिमाग लगाते हो। बेंजीन पे 1 क्लोरीन और बेंजीन पे 2 क्लोरीन और बेंजीन पे 2 क्लोरीन और बेंजीन पे 3 क्लोरीन। अगर ये इसका डाइपोल मोमेंट D हो तो इसका डाइपोल मोमेंट बताओ कितना है? D√3। कैसे भाई? इनके बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 6 बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं ना बाबा, 360 बाई 60 डिग्री हो गया। तो क्या आपको रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला नहीं मालूम है? √D² + D² + 2DD cos 60। cos 60 कितना होता है मोटू? 1/2। 1/2 ही होता है ना। तो 1/2 करोगे तो यहां से 2 गया, D² कितना आ गया? 3D² रूट में, तो बाहर D√3। आगे बात समझ में? ये कितना है? इसका आंसर आएगा D। करके देख लेना। अरे यही 120 करोगे तो क्या आएगा आंसर? माइनस टाइम ऑफ, तो -1/2 आएगा। ये खत्म हो गया, डी को गायब कर, एक ही डी बचेगा, D² तुम्हारा। समझ में आ रहा है? इसका क्या आएगा भाई? इन दोनों का D आता और इसका D ऑलरेडी है, तो डी मिल करके 2D। समझ आ गया सबको? कोई तकलीफ? दैट्स ऑल फॉर द क्लास। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।